आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है, जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर के द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक, जिन्होंने अपने जीवन में खुद इस सोच का इस्तेमाल करके अंधेरे से उजाले तक का सफर तय किया। ये किताब कहती है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं और आपका नजरिया ही आपकी तकदीर लिखता है। इस किताब का संदेश बिल्कुल सीधा है, अगर आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपकी सोच को, आपके नजरिए को और हो सकता है आपकी जिंदगी को भी बदल दे। नंबर 1, आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड आपका भविष्य तय करता है। ना पैसा, ना कनेक्शन, सिर्फ आपकी सोच। एक ही स्थिति में कुछ लोग गिर जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं टुकड़ों से महल बना लेते हैं। फर्क सिर्फ एटीट्यूड का होता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक आदमी सड़क पर पत्थर तोड़ रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, देख नहीं रहे, पत्थर तोड़ रहा हूं। वहीं पर एक और आदमी वही काम कर रहा था। जब उससे पूछा गया, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं एक भव्य मंदिर बना रहा हूं। यही है एटीट्यूड का फर्क। दोनों का काम एक ही था, लेकिन सोच अलग थी। नंबर 2, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह दुनिया आपके दिमाग में छुपी तस्वीरों से चलती है। अगर आप खुद को हारने वाला समझते हैं तो कोई भी जीत आपको संभाल नहीं सकती। जेफ कहते हैं, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप अच्छी सोच के बीज बोएंगे तो सफलता के फूल खिलेंगे, लेकिन अगर आप उसमें नकारात्मक सोच उगने देंगे तो वह बगीचा जंगली घास से भर जाएगा। यह अध्याय बताता है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप बार बार यह सोच रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, तो आप अपने आप को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यह सोचना शुरू करते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा जब तक जीत नहीं जाती, तो आपका अवचेतन मन उस सफलता के लिए काम करने लगता है। जिंदगी का हर बड़ा सफर एक छोटी सी सोच से शुरू होता है। नंबर 3, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। जेफ कहते हैं, जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कौन लोग आपके आसपास हैं। क्योंकि अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो वो आपके सपने चबा जाएंगे, आपका जज्बा, आपका विश्वास, सब कुछ। इसे ऐसे समझिए कि जब एक बाल्टी में कई केकड़े हो और अगर एक बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाकी केकड़े उसे खींचकर नीचे गिरा देते हैं। यही नकारात्मक लोग करते हैं। आप ऊपर उठने की सोचते हैं, वो नीचे खींच लेते हैं। निगेटिविटी के संकेत क्या है? ये तेरे बस का नहीं है, रिस्क मत ले, सब कुछ तो है तेरे पास। लोग क्या कहेंगे? मैं भी कोशिश किया था, कुछ नहीं होता। ये सुनते ही समझ लीजिए, ये लोग आपकी ग्रोथ के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। अपने आसपास पॉजिटिव सोच वाले लोग बनाइए। अपने सपने उन लोगों से शेयर करें जो आपको हौसला देते हैं। रोज सुबह खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अंतिम बात, वो आपके सपने नहीं चुराते, वो आपके अंदर से सपने देखने की हिम्मत चुरा लेते हैं। नंबर 4, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सक्सेस एक प्रोसेस है, एक दिन का खेल नहीं। जेफ केलर खुद लॉयर से स्पीकर बनने में 5 साल लगाए। उन्होंने हर रोज छोटे कदम लिए। सफलता कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाए। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा जो समय, मेहनत और सही सोच की मांग करती है। जेफ कहते हैं कि आपके विचार आपके कर्म बनाते हैं और आपके कर्म आपकी आदतें, फिर वही आदतें मिलकर आपका भविष्य तय करती हैं। अब सोचिए, क्या कोई इंसान एक दिन में आदतें बदल सकता है? नहीं। तो सफलता भी एक दिन में कैसे मिल सकती है? जेफ की किताब में 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। 1, सोच को बदलिए। थिंक पॉजिटिवली। जब आप हर दिन अपने अंदर एक सकारात्मक विचार भरते हैं तो धीरे धीरे वह आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। यह कोई एक दिन की बात नहीं, यह रोजाना खुद को संवारने की प्रक्रिया है। 2, अपनी भाषा को बदलो। वॉच योर वर्ड्स। शब्दों में ताकत होती है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग को हार मानने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, तो एक समय ऐसा आता है जब आप वाकई कर जाते हैं। 3, कदम दर कदम।
टेक एक्शन डेली। जेफ केलर कहते हैं कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। हर दिन एक छोटा सा कदम आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाता है। हर छोटा कदम भले ही वो कितना ही मामूली क्यों ना लगे, अंत में बड़ी सफलता का कारण बनता है। नंबर 5, आपके शब्द आपकी तकदीर लिखते हैं। चलिए इस लाइन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, वाकई में आगे चलकर वही होता है। सोचिए, अगर आप बार बार ये कहेंगे मुझसे नहीं होगा, तो नतीजा भी वही निकलेगा, वैसे ही होगा। जेफ कहते हैं आपका मन एक कंप्यूटर है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा। जेफ इस बात को इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं। 1, पॉजिटिव लैंग्वेज पॉजिटिव लाइफ। जब आप पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे मैं कर सकता हूं, मुझे विश्वास है, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है, तो आपका दिमाग उन्हीं रास्ते को तलाश करता है जो उन शब्दों को सच बनाए। आप खुद को एक विनर की तरह महसूस करते हो और वही एनर्जी आपके काम में भी दिखती है। 2, नेगेटिव शब्दों से नुकसान। वही अगर आप बार बार कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं बदनसीब हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो दिमाग भी उसी हिसाब से हिम्मत तोड़ देता है। आप हर काम में रुकावट महसूस करने लगते हो, चाहे समस्या छोटी ही क्यों ना हो। 3, माइंड को प्रोग्रामिंग जैसे शब्द कंट्रोल करते हैं। जेफ के अनुसार आपके शब्द आपके विचारों को शेप देते हैं और विचार आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर कोड के जरिए एक ऐप बनता है, वैसे ही आपके शब्द आपके जीवन का कोड लिखते हैं। जेफ केलर इस किताब में एक सीधी बात कहते हैं, अगर आप अपने शब्दों को बदल देते हो तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो हर रोज ये देखिए कि आप क्या बोल रहे हो। पॉजिटिव, प्रेरणादायक और विश्वास से भरे शब्द बोलिए, क्योंकि वही आपकी सोच बनेंगे और सोच बनाएगी आपकी तकदीर। नंबर 6, अपने गोल को विजुअलाइज करो, यानी अपने लक्ष्य को मन की आंखों से देखो, उसे महसूस करो, उसमें खुद को जीता हुआ देखो। जेफ कहते हैं हर महान सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट सोच से होती है। जब तक आप अपने लक्ष्य को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तब तक वो सिर्फ एक कल्पना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप रोज अपने गोल की तस्वीर अपने मन में बनाना शुरू करते हैं, आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। जेफ विजुअलाइजेशन के बारे में कहते हैं, रोज कुछ मिनट के लिए आंख बंद करो और अपने गोल को पूरे जज्बे के साथ महसूस करो। उस फीलिंग को जियो। जैसे कोई एक्टर अपने रोल में घुस जाता है, वैसे ही आपको अपने सपने में घुसना होगा। जैसे एक बार एक स्टूडेंट ने सीए बनने का सपना देखा और वो रोज आंख बंद करके अपने नाम के आगे सीए लगाता था। 3 साल बाद वो सीए बन गया। दिस मीन्स जो बनना है उसे अपने दिमाग में लाओ। नंबर 7, कभी हार मत मानो। जेफ केलर कहते हैं कि जीवन में हार सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें, नाकामियां और ठुकराए जाने के लम्हे आते हैं, लेकिन इन्हीं लम्हों में आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। जेफ अपनी किताब में बताते हैं कि कुछ लोग सिर्फ एक बार फेल होते ही गिव अप कर देते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार गिरते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते, और वही लोग आगे चलकर सक्सेस का एग्जाम्पल बन जाते हैं। उनका कहना है आपका जीवन उस दिशा में जाता है जहां आपका एटीट्यूड उसे ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप हार मानने को तैयार नहीं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सबसे बड़ा सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो लास्ट तक लगे रहते हैं। जेफ केलर ने अपनी खुद की कहानी बताई। वो एक वकील थे, लेकिन उन्हें अपने काम से संतुष्टि नहीं थी। बहुत लोगों ने उन्हें समझाया कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना बेवकूफी है, लेकिन जेफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पैशन को चुना, मोटिवेशन। शुरुआत में कोई सुनने को तैयार नहीं था। सेमिनार्स खाली जाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वही इंसान लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है, सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से। जेफ कहते हैं जो इंसान कभी हार नहीं मानता, किस्मत भी एक दिन उसके आगे घुटने टेक देती है।
कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। जिंदगी हर किसी को एक न एक मोड़ पर तुकने की कोशिश जरूर करती है, कभी हालातों के जरिए, कभी नाकामी के बहाने और कभी अपने ही सोच के जाल में उलझाकर। पर जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड ही आपकी जिंदगी का असली स्टीयरिंग होता है। अगर सोच पॉजिटिव है तो अंधेरा भी एक रोशनी बन जाता है। तो दोस्तों, ये 7 पॉइंट सिर्फ एक किताब के चैप्टर्स नहीं, ये एक जिंदगी के रास्ते हैं। आपका सोच बदलेगा तो आपकी दुनिया बदलेगी, आपके लफ्ज बदलेंगे तो आपका कल बदलेगा। हर सुबह एक नए इरादे के साथ उठना, हर रात अपने गोल्स को आंखों में बसाकर सोना और हर तकलीफ को एक नई सीख समझकर जीना, यही तो है जीत का असली रास्ता। तो आज एक वादा करो खुद से कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानेंगे। सपने छोटे हो या बड़े, उनके पीछे जान लगा देंगे, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नए जज्बे के साथ। शुक्रिया।